भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका क्योंकि है। नरेंद्र मोदी G20 के मेंबर हैं, इंडिया G20 का मेंबर है। तो जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है इंडिया ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं G20 समिट में 2021 में गया था, मतलब ये कि आप लोग भी G20 के लिए मेरे पास आए हो, अगर मैं G7 पे आपके पास जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब सुनने में तो ये आया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत आज इटली के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये थी कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना निकल गए हैं तो सबने कहा लो जी कशकोल पकड़ के निकल गए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद उनका पहला दौरा है इटली के लिए। वहाँ पर G7 की जो है मीटिंग हो रही है, और जब वे वहाँ पहुँचे तो जो मेलोनी इटली की जो PM है उन्होंने हाथ जोड़ करके स्वागत किया। यानी कि भारत की संस्कृति इतनी ज़्यादा अपर लेवल पर पहुंची है कि विदेशों में भी भारत की संस्कृति का बोलबाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 का हिस्सा भी नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब उन्हें बुलाया जा रहा है, इन्विटेशन उन्हें दिया जा रहा है। यानी कि ऐसे इनविटेशन देने पर, मेंबरशिप नहीं भी होने पर भी उन्हें इनविटेशन दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में अब ये चर्चा हो रही है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत जो है एक अपर लेवल पर पहुंच गया है और भारत का कहीं से कहीं तक भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। और साथ में अपना जो उनका खुद का PM है शहबाज, उसको वही गाली पियाते रहते हैं, आपको पता ही है। क्योंकि अभी वो चीन गया था मांगने के लिए, उसे चीन से भी निराशाई हाथ लगी। और उनका कहना यह है कि हमारा जो PM है उसको तो कहीं भी इनविटेशन नहीं दिया जाता, उसे कहीं नहीं बुलाया जाता। अगर बुलाया जाता है तो मतलब उसे कोई, अभी पीछे क्लिप में आरजू काजमी ने कहा कि अगर बुलाया जाता है कोई इस्लामिक मीटिंग है तो उसमें बुला लिया जाता है अगर ज़रूरत दिखती है तो, वरना कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इनविटेशंस आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर कहेंगे कि तमाम लोग जो इसमें शरीक हैं, यानी कि जो कंट्रीज खास तौर पे G7 का हिस्सा है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है और वो ये कि जी तकरीबन $50 बिलियन जो है, $50 बिलियन का लोन, जी हाँ $50 बिलियन का लोन जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा, जो कि इस वक्त रशिया के साथ जंग की हालत में है। जी हाँ, यूक्रेन की मदद करने के लिए इन तमाम कंट्रीज ने मिलकर $50 बिलियन का बंदोबस्त किया है, जो कि लोन की शक्ल में यूक्रेन को दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं और ये कंट्रीज मिलकर जो है वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे रही है। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इस वॉर को रुक जाना चाहिए, ना सिर्फ ये
बल्कि जो फलस्तीन और उसके साथ साथ आपने देखा इजराइल के दरमियान चल रही है उस वॉर को भी कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए, इसलिए कि बहुत जानों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत पैसे का भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब इन चीजों को रुक जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल $50 बिलियन एक काफी बड़ी रकम है और जो कि यूक्रेन को दी जाएगी तमाम के तमाम जो G7 कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और हम जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बजट की। बजट 2024-25 के लिए कहा यह जा रहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जी जो उनकी सैलरीज है उसमें 25% जो है पेंशन जो है वो बढ़ाई गई हैं और 25% पे से 15% में इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि जी तनख्वाहों में यानी जो सैलरीज है उसमें 25% इजाफा कर दिया गया है और जो पेंशन है उसमें 15% का इजाफा कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन के लिए। अब जो प्राइवेट जॉब्स में है वो तो सभी जानते हैं कि 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले जो हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते और उनकी सैलरीज नहीं बढ़ती। बहुत हमने कई एक वीडियोस देखी, आज भी मैंने एक ट्विटर पे शेयर की है जिसमें ये बताया जा रहा है, डॉन के हमारे बड़े अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि मीडिया का तो ये हाल है पाकिस्तान में कि 10-10 साल हो जाते हैं और मीडिया में काम करने वालों की सैलरीज जो है वो नहीं बढ़ती। उसके बाद उनको अक्सर जो है वो चेक में पेमेंट करने के बजाय कैश में पेमेंट किया जाता है और इस तरह से भी कई चीजों को छुपाया जाता है कि कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं। लोगों की हालत बहुत खराब है, सैलरीज बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर जो है किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से बजट बढ़ाती चली जा रही है। भला किसका? जी हाँ, डिफेंस बजट बढ़ रहा है, साथ साथ अपने जितने उनके खर्चे खुर्चे होते हैं गवर्नमेंट के वो बढ़ाए जा रहे हैं। जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 25% बढ़ाया जा रहा है, उनकी पेंशन जो है 15% बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो आम आदमी है जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो क्या करे और वो किस तरह से घर चलाए, वो अपने आप को कैसे संभाले, ये बताने का मेरे ख्याल है किसी के पास ना तो टाइम है और ना ही कोई इंटरेस्टेड है कि वो आम पब्लिक। इंडिया एक तरफ से एक एज ए शील्ड खड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट वेस्ट थिंग, और वो शील्ड ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। और इंडिया कहता है जी हम डेमोक्रेसी, हम अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं, हम चाहे रशिया, हम जो चाइना की बात है उसके वो चाइना के खिलाफ हैं, सो हम तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडिया सेज। ये चीजें अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो क्या उसे बोलते हैं थिंग्स कैसे चलेंगे। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो 24 घंटे उनको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। और जब गाइड और एडवाइस करेंगे तो नरेंद्र मोदी के पास बड़ी चॉइसेस हैं, बड़ी तगड़ी किस्म की चॉइसेस हैं। और ये गो के बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब वो होना दरअसल ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, द फॉरेन पॉलिसी। नो नो नो, व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी वो नरेंद्र मोदी की जो कोर